गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राघव ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए इंडियन पॉलिटी से संबंधित सामान्य ज्ञान के प्रश्न। फ्रेंड्स, इसका टॉपिक है संविधान सभा। संविधान सभा एक ऐसा टॉपिक है, इस टॉपिक से संबंधित बहुत सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये एक ऐसा सेक्शन है जो ऑलमोस्ट सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, लाइक FSSAI, RRB, NTPC, FCI, CWC, ESIC, SBI, CTET, TET। फ्रेंड्स, इससे संबंधित संविधान सभा जो टॉपिक है, इससे संबंधित एक वीडियो ऑलरेडी हम चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे देंगे, आप देख लीजिएगा। चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी BR अम्बेडकर, डी पुरुषोत्तम दास टंडन। मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप मसौदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? A 5, B 7, C 9, D 11। तो मसौदा समिति में जो सदस्य थे उनकी संख्या थी 7। ऑप्शन नंबर बी सही है, 7 सदस्य थे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? प्रारूप, ये ऑर्डर नहीं होगा। प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ए गोपालाचारी आयंकर, बी अल्लादी कृष्णा स्वामी, बी BR अम्बेडकर और डी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य जो नहीं थे वो हैं ऑप्शन नंबर डी में राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप मसौदा समिति का सदस्य नहीं था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी मोहम्मद सदाउल्लाह, सी KM मुंशी, डी गोपाल स्वामी आयंकर। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। ये प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? प्रस्तावना, ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर, बी में है BN राव, सी महात्मा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। तो प्रस्तावना का जो प्रस्ताव था वो रखा जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला प्रश्न, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? ए एकता और अखंडता, बी बहुमत, सी सर्वसम्मति, डी सहमति और समायोजना। तो किस आधार पर निर्णय लिए गए सभी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सहमति और समायोजना के आधार पर संविधान सभा में सभी निर्णय लिए गए। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? उद्देश्य प्रस्ताव, ध्यान दीजिएगा, उद्देश्य प्रस्ताव। सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू और डी है आचार्य JB कृपलानी। तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए सरदार पटेल, बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू।
भारतीय संविधान को अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा, बी गवर्नर जनरल द्वारा, सी ब्रिटिश संसद द्वारा, डी भारतीय संसद द्वारा। तो इसको किसके द्वारा अपनाया गया? संविधान सभा के द्वारा। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो ये प्रस्ताव कब पारित किया गया? ए 22 जनवरी 1946, बी 22 जनवरी 1947, सी 20 जनवरी 1947, डी 26 जुलाई 1946। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे? ए जेबी कृपलानी, बी केएम मुंशी, सी डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू। तो झंडा समिति, ध्यान दीजिएगा, झंडा समिति, झंडा समिति, ये अंडा दिख रहा है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जेबी कृपलानी। ये झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। कब ग्रहण किया गया? जुलाई 1948 में, बी जुलाई 1950 में, सी जुलाई 1947 में, और डी है अगस्त 1947 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जुलाई 1947 में संविधान सभा में झंडे की अभिकल्पना को स्वीकार किया गया या ग्रहण किया गया। हमारा झंडा होगा और झंडा किस प्रकार का होगा, इस बात को। भारतीय संविधान ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। मतलब हमारा जो झंडा है वो किस प्रकार का होगा, इसकी रूपरेखा किस प्रकार की होगी। तो इसके बारे में कब हम इसको स्वीकार किया गया? 23 अगस्त 1947, 13 सितंबर 1947 और 15 अगस्त 1947, और डी में है 22 जुलाई 1947। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को स्वीकार किया। और फ्रेंड्स एक बात और, अगर भारत के राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित रोचक जानकारी को आप जानना चाहते हैं तो राघव ज्ञान सागर हमारे चैनल पर आप जाइए और आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी हमारे ध्वज से संबंधित मिलेगी, जो कि अभी तक आपको नहीं पता होगा। परीक्षा उपयोगी भी है साथ साथ। संविधान सभा में संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? ए 15 अगस्त 1947, बी 15 दिसंबर 1948, सी 26 नवंबर 1949, डी 26 जनवरी 1950। तो अंतिम रूप से किस दिन संविधान सभा ने इसको पारित किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949। और 26 नवंबर को अभी हम संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन भी आप याद कर लीजिए, 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। फ्रेंड्स अगर झंडे से रिलेटेड जो वीडियो है उसका अगर आप लिंक चाहते हैं तो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से जा कर के चेक कर सकते हैं। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? ए 26 नवंबर 1949, बी 5 दिसंबर 1949, सी 24 जनवरी 1950, डी 25 जनवरी 1950। तो ये अंतिम बार ये लोग मीटिंग किस बार की, कहाँ पर की और कब किए, कहाँ पर नहीं कब किए? तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। 24 जनवरी 1950 को आखिरी बार मीटिंग हुई संविधान सभा की, 24 जनवरी 1950। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? उस दिन प्रेजेंट कितने सदस्य थे? तो इसका सही आंसर 284 सदस्य उपस्थित थे जिन्होंने
हमारे संविधान के ऊपर हस्ताक्षर किया? 284 मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई एग्जाम्स में इसको पूछा गया फ्रेंड्स। आइए देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। अभी इसकी संख्या बढ़ चुकी है क्योंकि संशोधन होते होते अनुसूचियां और अनुच्छेद दोनों में ही वृद्धि हो चुकी है। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? कितना समय लगा हमारे संविधान के बनने में? तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा हमारे संविधान को बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकाली संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? ए 24 जनवरी 1950, बी 25 जनवरी 1950, सी 26 जनवरी 1950 और डी 18 फरवरी 1950। तो किस दिन से संविधान सभा का अंतरकाली संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950, क्योंकि ये लागू इसी दिन हुआ, इम्प्लीमेंटेशन हमारे संविधान का 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? ए गवर्नर जनरल द्वारा नामित, बी राजनीतिक दलों द्वारा नामित, सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित थे ये, या लोगों के द्वारा चुने गए थे? तो संविधान सभा द्वारा संविधान का अधिनियमन किया गया, उसके सदस्य किस प्रकार चुने गए थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। फ्रेंड्स, जो संविधान सभा का एक और वीडियो, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको लिंक दे देंगे, आप जाकर के उसको भी देखें, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है इससे। और एक तरह से आपको बताएं तो आपका जो संविधान सभा एक टॉपिक है, मैंने पूरी तरह कंप्लीट कर दिया। अब अगला हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी का कोई ना कोई एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक उठाएंगे जिससे आपका वो टॉपिक भी कवर हो जाए और आपको फिर एग्ज़ाम में उस टॉपिक से अगर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको परेशानी ना हो। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? किस पार्टी ने? स्वराज पार्टी 1924, बी कांग्रेस पार्टी 1936, सी मुस्लिम लीग 1942, डी सर्वदल सम्मेलन ने 1946। तो ये जो संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा के विचार को सबसे पहले जो प्रस्तुत किया वो थे ए स्वराज पार्टी 1924। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने ये पार्टी बनाई थी जिसको हम कहते हैं स्वराज पार्टी। तो इस पार्टी ने ये विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? ए वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, बी जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे, सी भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ, डी भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। तो फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा एक सही है? आपको इसका अंदाजा हो गया होगा। फ्रेंड्स, इसमें जवाहरलाल नेहरू और जो जिन्ना जी थे, वल्लभ भाई पटेल, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तो ये गलत है आपका, ये गलत। इसके बाद भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ, नहीं, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि अभी हम देख करके आए हैं
कब हुआ था प्रथम अधिवेशन? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत नहीं किया गया, ये भी गलत है, ये सही है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। अगला प्रश्न, निम्न कथनों में से कौन संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 में प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया। दूसरा, देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया। और तीसरा है, संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था। चौथा है, सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा सही है। ध्यान से आप भी देखें। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स, एक पहला सही है, आप देख लीजिए, संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 में प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था। एक ये सही है, हर राज्य में चुनाव हुआ था। और इसके बाद जो है चौथा सही है, सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। तो पहला और चौथा सही है। इसका ऑप्शन नंबर 4 या डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए, राजेंद्र प्रसाद, बी, जवाहरलाल नेहरू, सी, बी.आर. अम्बेडकर, डी, सच्चिदानंद सिन्हा। तो प्रथम दिन के अधिवेशन की, संविधान सभा का जो प्रथम दिन का अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सच्चिदानंद सिन्हा। बाद में हमारे लिए स्थायी अध्यक्ष बन गए थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन है उसको देखने के लिए आपको पहला संविधान सभा वाला पार्ट देखना पड़ेगा। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ए, महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, सी, जवाहरलाल नेहरू, डी, बी.एन. राव। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? ए, मोहम्मद सादुल्लाह, बी, के.एम. मुंशी, सी, ए.के. अय्यर और डी है जवाहरलाल नेहरू। तो पांडुलेखन समिति जो है इसका सदस्य कौन नहीं था? का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। बाकी 3 पांडुलेखन समिति के सदस्य थे। भारत का संविधान लागू हुआ था। ए, 26 जनवरी 1950, बी, 26 जनवरी 1952, सी, 15 अगस्त 1948, डी, 26 जनवरी 1949। तो संविधान लागू कब हुआ था ये तो सभी को पता होगा, 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि क्या रीज़न था कि हमने इसको 26 जनवरी को लागू किया जबकि ये बनकर तैयार हो चुका था? कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। बी है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था और सी, यह एक शुभ दिन था और डी, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, मोतीलाल नेहरू जी ने एक हमारा संविधान पहले ही तैयार किया था और 1930 में हमने ये स्वीकार किया था, हमने इसको सेलिब्रेट किया था 1930 में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में 1930 में। तो जब हमने उस समय ये डिसाइड किया था हमारे क्रांतिकारियों ने, फ्रीडम फाइटर्स ने, कि हम क्या करेंगे जब हमारा देश आज़ाद होगा तो हम 26 जनवरी को ही अपने संविधान को लागू करेंगे या इम्प्लीमेंटेशन उसका 26 जनवरी को ही होगा। तो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, उसी दिन हमने अपने संविधान को लागू किया।
26 जनवरी। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? A 10, B 12, C 13, D 15। तो भारतीय संविधान में महिला जो सदस्य थी वो थी 15। ऑप्शन नंबर डी सही है, 15 थी, 15 महिलाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो इस पर हम बात कर चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, सहमति और समायोजना। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि वीडियो आपको इजीली मिल जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।